अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आपको चैप्टर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की जो फेडरल बोर्ड की है, उसके रेलेवेंट चैप्टर 30 के थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेलेवेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसमें एक अल्केन्स को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। अल्केन्स के एक स्ट्रक्चर फार्मूला, कंटेंट स्ट्रक्चर फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे पता चलेगा, हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें देखो, अल्केन्स में जो फर्स्ट हमारे पास एक नाम है मीथेन, क्योंकि ये फर्स्ट है तो इसमें एक ही कार्बन होती है। एक ही कार्बन का हमने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना होता है। और अच्छा, ये बताता चलूँ, अल्केन्स ए से जो नाम आ रहा है, एक अल्कीन्स भी होता है, उसमें डबल बॉन्ड होते हैं। ए से जो नाम आएगा तो वो उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसमें सारे फोर तरफ से हमने क्या कर देना है, सिंगल बॉन्ड लगा देना है। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन आइटम, ये हाइड्रोजन आइटम और ये हाइड्रोजन आइटम। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट हैं, इसको इजीली आप समझ सकते हैं। इसके कंटेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हमने लिखना होता है। वो किस तरह लिखेंगे, कार्बन आइटम के साथ हमने कैसे लाइन लगाएंगे। अब आज अब देखें कितने कार्बन हमारे पास हैं। CH3 और ये हमारे पास CH4 हो जाएगा। CH4 हमारा मोलिकुलर फार्मूला, हमने इसका कार्बोनेट के साथ एक CH3 साथ में अटैच कर दिया। ये हमारे पास कंटेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। मोलिकुलर फार्मूला कौन सा हो गया, और देखें कितने कार्बन है, एक कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, तो हम 4 लिख लेंगे। ये ऑटोमेटिकली हमारा मोलिकुलर फार्मूला जनरेट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इथेन पे। इथेन का अब स्ट्रक्चर फार्मूला हम दूसरे नंबर पे आए तो हमारे पास कार्बन और मीथेन है फर्स्ट नंबर पे, तो उसमें एक कार्बन होता है, और इथेन है तो दो कार्बन। हम दो कार्बन आपस में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा, इसके साथ सिंगल बॉन्ड होगा, ये भी 4, मतलब देखो 4 4 अटैचमेंट है। इधर भी कार्बन आइटम आ जाएगा, इधर भी कार्बन आइटम, इधर भी कार्बन आइटम, इधर भी देखो कार्बन हाइड्रोजन आइटम, इधर भी हाइड्रोजन आइटम आ जाएगा। दो हमारे पास, क्योंकि इथेन है तो दो हमारे पास कार्बन आइटम होते हैं, बाकी सारे हाइड्रोजन आइटम अटैच कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4, ये भी 4 हो रहा है, 1 2 3 4 4। अब इसमें हमने क्या करना है, कंडेंस द स्ट्रक्चर फार्मूला लगाना है। अब इसके साथ कितना, देखो एक कार्बन है, कार्बन के साथ कितने कार्बन है हमारे पास, देख लें कि है 1 2 3। इस कार्बन के साथ हमारे पास क्या है, H3 है, और सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। इस कार्बन के साथ कितने हैं, और कार्बन लगा दी। हाइड्रोजन आइटम कितने, 1 2 3, CH3 लगा देंगे। ये आपका कंटेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आके कंप्लीट हुआ। मोलिकुलर फार्मूला में क्या करते हैं, जितने कार्बन होते हैं उसको लिख देते हैं C2, फिर H काउंट कर लेते हैं, 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका इसलिए मेथड है, आप आसानी से ना इन फार्मूलाज को बना सकते हैं। ये आपका इथेन हो गया, ये आपका मिथेन हो गया। ठीक है, एल्केन्स के हम अभी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोपेन। अब तीसरा नंबर होता है प्रोपेन। ये याद करते जाओ, प्रोपेन कितने नंबर पे होता है, तीसरे नंबर पे होता है। इसमें 3 कार्बन आइटम होते हैं। हमें पता है कि ए आया हुआ है तो हम क्या कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे। ये सिंगल बॉन्ड आ गया। इसके साथ अब हाइड्रोजन आइटम कंप्लीट कर लेंगे। देखें ये हो गया, ये इसके साथ हाइड्रोजन आइटम, इधर दो, ये हमारे पास, ये देखें इस तरह से हमने कवर अप कर लेना। ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया है। इसी तरह कंटेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आपने फिर इसका क्या करना है, एक कार्बन के साथ है ना, एक कार्बन हम लिख देते हैं। इसके साथ कितने हाइड्रोजन आइटम है वो लिख देते हैं, H3 है। ठीक हो गया। इसके साथ कितने हैं, C हैं, इसके साथ हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, 2 हैं, तो आपने 2 लिख देना है, CH2। इसके साथ कितने हाइड्रोजन आइटम हैं, सी के साथ 1 2 3, ये तीसरे के साथ हैं 3 हाइड्रोजन आइटम है। ये कंटेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आपका बन गया है। इसी तरह से आप मोलिकुलर फार्मूला काउंट कर लोगे, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, C3 लिख दो, हाइड्रोजन लिख लो 3 2 5 3, आपके कितने हो गए, 8 मोलिकुलर फार्मूला। आपको फार्मूला वो वाला जो आपको बुक वाले ने दिया हुआ है, अगर वो भूल जाता है तो आप इस कंसेप्ट के रेलेवेंट ना ये इसका मोलिकुलर फार्मूला ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। अच्छा, प्रोपेन हो गया। अब हम आ जाते हैं ब्यूटेन पे।
अच्छा, ब्यूटेन हमारे पास 4 है, 4 नंबर पे है, तो 4 कार्बन रखता है, तो हम चलो डायरेक्ट 4 कार्बन पहले पहले लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड लगाते जाएंगे। ये हो गया। अब हम इसका हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेंगे। ये हाइड्रोजन आइटम आ गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आइटम आ गया, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन आइटम आ गया। नेक्स्ट भी हमारे पास ये भी हाइड्रोजन आइटम, ये भी हाइड्रोजन आइटम। कंप्लीट कर लेंगे हाइड्रोजन आइटम हम सबसे पहले। ये देखें, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास कंडेंस्ड, हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरह से बनाना है, अब कैसे कई बार आप करेंगे। अब देख लें हमारे पास कार्बन, इसके क्या है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो हम लिख देंगे CH3, इधर लिख देंगे H3C। इसके बाद इस कार्बन के साथ कितने हमारे पास हाइड्रोजन है, 2 हैं, तो CH2 लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके साथ हाइड्रोजन इधर भी लिखें, कोई मसला नहीं है। इधर देखो Ca हाइड्रोजन है हमारे पास, कितना है, 2 हाइड्रोजन आइटम लिख देंगे। और इधर की तरह हमारे पास CH3 आ जाएगा। ये कंटेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आप किस तरह से बना सकते हैं, मेरे ख्याल में आपको सबको समझ आ रही होगी, आसान मेथड से मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ से आ जाते हैं मोलिकुलर फार्मूला पे। मोलिकुलर फार्मूला में हम कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। C हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। और इसके बाद हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 6 2 8 और 10, ये हमारे पास 10 आ गया। ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल में, प्रोपेन और ब्यूटेन। अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं, पेंटेन। देखो ई भी आ रहा है ना, पेंटेन ई आ रहा है। अब देखो इथीन ई आएंगे, ई एलिमेंट्स, उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब समझते हैं, पेंटेन 5 है, तो 5 कार्बन आइटम लिख देंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन आइटम कंप्लीट करना है, यहाँ पर भी कंप्लीट। ये देखें, अब इधर डबल डबल लगा लेते हैं, हाइड्रोजन आइटम कंप्लीट। देख लें, ये स्ट्रक्चर फार्मूला आपका बहुत इजी है। और सिर्फ देखें कार्बन कितने होते हैं, फिर उसके बाद आपने हाइड्रोजन आइटम कंप्लीट करने होते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। अच्छा, कंटेंट्स द स्ट्रक्चर फार्मूला। अब फिर वही स्ट्रक्चर फार्मूला आ गया, कितने कार्बन है, पहले एक कार्बन के साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है देखने होते हैं, 1 2 3, ठीक है, लिख देते हैं। उसके बाद दूसरे कार्बन के साथ कितना है, 2 हैं, CH2 लिख दें। उसके बाद भी CH2 है। उसके बाद CH2। अच्छा, 1 2 3, 1 2 3 ये हो गया। CH इसके साथ 1 2 3 है, 3 हाइड्रोजन आइटम हो गया। ये आपका कंटेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। इसी तरह आपका मोलिकुलर फार्मूला, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, C5 हो गया। H, अब हाइड्रोजन आइटम देख लेते हैं, 3 2 5 5 7 2 9 9 और 12 हो गया हमारे पास, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 हो गया। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हेक्सेन आ गया। इसमें कितने कार्बन, हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, ये आपको आना चाहिए यार, पेंटेन हेक्सेन मस्ट याद करें, इसमें कितने कार्बन होते हैं बस। ये फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपको पता चलना चाहिए। अल्केन है, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 हो गया। इसके साथ हम हाइड्रोजन आइटम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें, ये इसके हाइड्रोजन हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला कंप्लीट हुआ। किसका, हेक्सेन का। हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं। फिर हमने हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेना। कंटेंट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या करते हैं, अब वही देखो, ये कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन खड़े हैं, 1 2 3 3 लगा देते हैं, H3। फिर हम सिंगल बॉन्ड वैसे लगा देंगे। इसके कार्बन के साथ कितने हैं, 2 हैं, तो CH2 लिखो। इसके साथ कितने हैं, CH2। इसके साथ कितने हैं, CH2। इसके साथ कितने हैं, CH2। इसके साथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास इसके साथ कितने हो गए, 3 है हमारे पास आ गए। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में, आपको कंटेंट स्ट्रक्चर फार्मूला का भी पता चल गया होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला का। इसी तरह हम मोलिकुलर फार्मूला बना लेते हैं। कितने हमारे पास हैं कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हमारे पास हो जाएंगे,
अच्छा, ये देखें 3 2 5 और 7 8 9 10 और 11 और कितना हो गया, सॉरी हमें हाइड्रोजन आइटम ऐड करने थे। 3 2 5 5 और 7 और 2 9 और 9 के साथ फिर 2 और ऐड करो तो 11, 11 के साथ फिर 3 ऐड करोगे तो 14 आ जाएगा। ये आपका हेक्सेन का मोलिकुलर फार्मूला था, ये कंटेंट स्ट्रक्चर फार्मूला था और स्ट्रक्चर फार्मूला था। क्लियर आपका, ये हमारे पास क्लियर हो गया पेंटेन और हेक्सेन। अब नेक्स्ट आते हैं इसी तरह से हेप्टेन पे। हेप्टेन 7 है, इनका नाम याद हो। हेप्टेन में अब 7 है तो 7 का हमारे पास कार्बन आइटम होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखने बहुत इजी है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका, ये एफएससी में भी था तो अभी इन्होंने इंक्लूड किया है आपकी बुक्स में, तो ये मस्ट आएगा इसमें से क्वेश्चन। लेकिन इजी है, आप समझ लेंगे तो इजी है आपके लिए। हाँ, जो स्टूडेंट रट्टा लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल भूल जाएगा। तो आप सिर्फ बेसिक कंसेप्ट देख लें कि हम करते किस तरह से हैं। इसके बाद हमने कितना देखो, अब आगे कंटेंट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या करता है, जिस कार्बन के साथ जैसे हाइड्रोजन है उसको मतलब क्या करता है क्लोज कर लिख लेते हैं, और सी हाइड्रोजन आइटम के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना CH3, इसके साथ CH2, इसके साथ CH2, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसके साथ आ गए CH2, फिर इसके साथ आ गए CH2, फिर इसके साथ आ गए CH2, इसके साथ आ गए CH3। फिर भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कंप्लीट थे। अब हम मोलिकुलर फार्मूला आते हैं, कार्बन हमारे पास 7 हो गए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं 3 2 5 2 7, हमारे पास 9, इसके बाद 11, 11 के बाद 13, और 13 के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 315। फिर दोबारा देख लेते हैं, हमारे पास ये 3 2 5 7 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद 2 13, 13 के बाद 3 16, सॉरी ये 16 हमारे पास हाल है। इसके बाद ऑक्टेन आ गया, ऑक्टेन आ गया तो हमारे पास कितने कार्बन आइटम होंगे, 8 हमारे पास कार्बन आइटम होंगे। तो हम सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के साथ इनको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 7, ये हो गया 8, ये क्या हो गया 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके साथ हम हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम कंडेंस द स्ट्रक्चर फार्मूला पे आ गए। तो स्ट्रक्चर वही है आपका, इस कार्बन के साथ हमारे पास कितने हाइड्रोजन आइटम हैं 3 हैं, फिर CH2, फिर CH2, इसको देख रहे हैं ये कंप्लीट, फिर इसके बाद CH2, फिर सिंगल बॉन्ड तो इसके बाद CH2, फिर CH2, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, फिर CH2 7, फिर CH3, आपका 8 पूरा हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं मोलिकुलर फार्मूला पे, कितने हमारे पास हमें पता है कि ऑक्टेन है तो 8, कार्बन आए तो 8 लिख लेते हैं। उसके बाद हम हाइड्रोजन जब जाएंगे तो हमारे पास 18 हो जाते हैं। समझ आ रही होगी मेरे ख्याल में स्टूडेंट। इसी तरह मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कराता हूँ। तो नेक्स्ट आप मुझे आपके अगर मुझे मेरी समझ आ रही है तो आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, 9 स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास आ गए, इसमें कितने होंगे 9 कार्बन हो जाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हाइड्रोजन आइटम कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद कंटेंट स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं। इस कार्बन आइटम के साथ कितने हमारे पास हाइड्रोजन आइटम है, बाकी के साथ CH2 चलते जाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 और 9 के साथ CH3 हो जाएगा। ये कंटेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आपका हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमारे पास C कितना, हमारे पास 9 आ जाएंगे, H हमारे पास आ जाएंगे 20। अच्छा, इसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला आपने अभी देखते हैं इसका। डीकेन हमारे पास होता है 10 कार्बन आइटम होता है। 10 कार्बन आइटम लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर कार्बन आइटम पूरा कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह आप एक चैप्टर ना याद करने, इधर उधर रट्टा लगाने वाली ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरा आप चैनल फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो इंशाल्लाह आपको ट्रिक ऐसी सी सिखाऊंगा तो आपके लिए केमिस्ट्री को याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो, ये हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आइटम है, H3 आ गया। फिर बाकी सारे CH2, फिर CH2 काउंट करते जाना है। CH2 हमारे पास CH2 और CH2 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर एक CH2, फिर CH3, ये 10 हो गए। इसके बाद आपका लास्ट मोलेकुलर फार्मूला आ गया है। सॉरी, अभी तो 10 है तो ये 10 था, डीकेन था। सॉरी, डीकेन का 10 कार्बन आइटम होते हैं, तो हमारे पास 10 आ गए और हाइड्रोजन आइटम हमारे पास 22 आ गए हैं। बिल्कुल, आपको अगर मेरी इस वीडियो से अच्छी लगी है, आप इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे मैं आपको क्वेश्चन बनाता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आप मेरे चैनल के साथ रहें और इंशाल्लाह आपको ओवरऑल कंसेप्ट मैं आपको वो दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने इसको आगे लेके चलना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।